हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज का जो हमारा लेसन है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के पदार्थ। सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट डिटेल दे रखी है रेटिंग पे, जैसे कि पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, केल्विन और सेल्सियस स्केल। ये सिर्फ आपने वैसे देखनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम जो करेंगे आज, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है लेसन के अंदर, उन्हीं एक्टिविटी के बेस पर हमारे कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास एंड इज फील्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो और जो सेंस फील कराए, उसको बोलेंगे हम मैटर। तो देखो, जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और जल, इन सभी से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। इन पंच तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है। जब आप एक्टिविटी पढ़ेंगे और लेसन में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे ये पॉइंट क्लियर होते हैं। जो महर्षि थे पहले, उन्होंने इनके बारे में बताया था। तो देखो, कोई भी मैटर होता, पदार्थ होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। वैकेंट स्पेस एग्जिट्स इन पार्टिकल्स, जो कण होते हैं उनके बीच में जगह होगी। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, जो कण होते हैं वो लगातार गति में रहेंगे। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कण है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल की वजह से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। डिफाइन मैटर, हमने पदार्थ के बारे में बताना है। व्हाट हैपन इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, यानी जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप पानी के अंदर रखेंगे तब क्या होगा। ये जो है सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लैब में करेंगे। इसको आपने लैब में ही करना पड़ेगा। तो आगे देखो, जो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्थाएँ है, वो कितनी होती है। तो देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, यानी जो इनका आधार होगा वो क्या होगा बांटने का। पहला देखो, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, जो कण होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित है। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो कणों के ऊपर जो ऊर्जा लगी है, ऊर्जा होगी उसके ऊपर। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और उन कणों के बीच की जो दूरी होगी उसके आधार पर हम यहाँ पर जो मैटर है उसके टाइप्स करेंगे। तो यहाँ पर मैटर्स के जो टाइप बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, वो हमारी 5 होंगी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। जो हमारे 2 पॉइंट नए निकल कर आए, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनके बारे में हम इस लेसन में करेंगे। तो पहले बेसिक से पॉइंट कर लेते हैं। जो सॉलिड होते हैं, अगर उनको डायग्राम से देखें तो सॉलिड हमारे इस तरह से होते हैं अरेंजमेंट इनका। लिक्विड का अरेंजमेंट इस तरह से होगा और गैसेस का इस तरह से। जो ये है, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है हमारा ये। तो देखो, सबसे पहले सॉलिड के बारे में बात करें, फिक्स्ड शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम, यानी शेप, जो आकार इनका वो फिक्स होगा और वॉल्यूम भी इनकी निश्चित होगी। अगर बात करें हम लिक्विड की, लिक्विड में जो शेप होती है उनकी निश्चित नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। और गैस के बारे में बात करें, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम, यानी यहाँ से हम एक तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस कर रहे हैं। तो देखो, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेज आर स्मॉलेस्ट, जो कणों के बीच की दूरी होगी वो बिल्कुल कम होगी। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर, जो कणों के बीच का गैप है, ये देखो स्पेस जो है वो ज़्यादा होगा। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको हम दबा नहीं सकते, दबाव डालेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगी। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी मोस्टली इनकम्प्रेसिबल होगी। और हाईली कंप्रेसिबल, इसके ऊपर हमारा दबाव बनता है। इसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड के अंदर, सॉलिड की, वो ज़्यादा होती है और ये डिफ्यूज नहीं होंगे। डेंसिटी कम होगी किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, और डिफ्यूज भी होंगे।
और जो गैस है उनकी डेंसिटी तो बिल्कुल ही ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी और डिफ्यूज्ड भी होंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड के अंदर, वो पार्टिकल्स के अंदर जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बात करें हम लिक्विड के अंदर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। अगर बात करें गैस फॉर्म की, तो गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के अंदर बीच में, वो बिल्कुल ही कम होगा, बहुत कमज़ोर होगा। उसके बाद देखो जो पार्टिकल्स हों वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, ये लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, और ये एक दूसरे से फ्रीली मूव करेंगे, दूर दूर होंगे। जो फोर्थ स्टेज थी हमारी प्लाज्मा, जिसको हम नॉन इवोल्यूटिव स्टेज इवोल्यूटिव भी बोल सकते हैं। तो देखो जो प्लाज्मा है वो क्या है? एक गैस का ही रूप है, जिसको हम आयोनाइज्ड गैस बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की अच्छी सुचालक है, एंड इज इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो प्लाज्मा होता है, जैसे कि गैस होती है, उसी तरह प्लाज्मा के पास भी इनडेफिनिट शेप होती है और इनडेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन। एग्जाम्पल ले सकते हो आप आयोनाइज्ड गैस का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, जिसको हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला था, जिसको हम नॉन इवोल्यूटिव भी बोल सकते हैं। तो देखो जो नॉन इवोल्यूटिव है वो क्या है? इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बिल्कुल कम तापमान पर पदार्थ की अवस्था होती है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। 1995 में जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में, स्टेट के बारे में बताया था, उसको 1995 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स, उन सभी अणुओं के बारे में है, दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, दो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इवन यहाँ तक कि क्लोजर देन एटम्स इन ए सॉलिड, जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर पार्टिकल्स का। उसके बाद देखो अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड होगी। सबसे पहले देखो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास डेफिनेट शेप होगी, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होगी, जो हम कर भी चुके हैं। और इसी वजह से क्या होगा? बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, जो कण होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। और बात करें जो सॉलिड है, डू नॉट फ्लो, वो बह नहीं सकते ईजिली, आसानी से, बिकॉज क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट मूव, वो नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, या बोल सकते हो स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसल सकते, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनकी पोजीशन वहीं रहेगी। उसके बाद देखो सॉलिड्स आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, हम इनको आसानी से दबा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सॉलिड ले लिया, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे उसके ऊपर आप दबाव डालोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी। क्यों? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज ए लिटल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो कण है उनके बीच में जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव या दाब की वजह से उनकी स्थिति या जो पोजीशन है या शेप, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम करते हैं लिक्विड के बारे में। जो लिक्विड के बारे में बात करें, ये भी ईजिली कंप्रेसिबल नहीं होंगी और इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। ओ क्यों होगी? बिकॉज देयर इज़ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत स्थान होता है, जिसकी वजह से ये इनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगी, लेकिन कंप्रेसिबल कम होंगी, ईजिली कंप्रेशन इनको नहीं कर सकते। इसके बाद इनडेफिनेट शेप होती है, हम कर चुके हैं। वो किस वजह से होगी? बिकॉज द पार्टिकल्स कैन स्लाइड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है हमारी, ऐसा लगेगा इसके साथ में, स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो लिक्विड होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं, लिक्विड फ्लो ईजिली। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर, वही पीछे वाला पॉइंट, इनके अंदर जो कण है वो मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप वाटर का। फिर बात करते हैं हम गैस की। तो गैस के बारे में देखो, गैस सिज आर ईजिली कंप्रेसिबल, इनके ऊपर जो दबाव आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। फ्लो यानी आसानी से बह सकते हैं, बिकॉज क्यों कि द पार्टिकल्स रेंडमली मूव पास्ट वन अनदर, ये मुक्त रूप से मूवमेंट करेंगे।
उसके बाद इनडेफिनेट इनके पास शेप होगी और इनडेफिनेट ही वॉल्यूम, अनिश्चित आयतन और अनिश्चित आकृति। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो नॉन इवैल्यूएटिव फॉर्म के बारे में, जो प्लाज्मा, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, तो प्लाज्मा के पास इनडेफिनेट शेप होगी और इनडेफिनेट वॉल्यूम होगी। इसका रीजन भी सेम हमारा गैसेज की तरह से, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसको इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। ये जो हमारे दोनों के दोनों पॉइंट बने, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये गैसेज से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उसके बाद देखो जो नया पॉइंट हमारा आता है इस जो नॉन इवैल्यूएटिव स्टेट है इसके अंदर, वो क्या है? जो प्लाज्मा स्टेट है या नॉन इवैल्यूएटिव स्टेट है वो क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके द्वारा ये प्रभावित भी होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में आप 10th क्लास में अच्छे से लर्न अप करेंगे। बिकॉज क्यों कि दे आर कॉम्प्रेस्ड ऑफ आयन्स, क्योंकि ये कॉम्पोज्ड ऑफ आयन से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव डालेगा। उसके बाद देखो जो हमने जिसकी शॉर्ट फॉर्म BEC लिखी थी, जिसको मैंने बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट बोला था, या जिसको नॉन इलेटिव नहीं बल्कि इसको हमने बोला था नॉन इवैल्यूएटिव। दोनों के दोनों नॉन इवैल्यूएटिव फॉर्म है, प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट है। तो देखो इसके बारे में, जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे लेस एनर्जेटिक, यानी कि उनके अंदर ऊर्जा कम होगी देन सॉलिड के कंपैरिजन में, बिकॉज एक्सटेंड एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि ये बहुत कम तापमान पर होती है, अवस्था होती है, जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस से ही। अगर टेम्परेचर कम हो, मान लो हमने वाटर को लिया है, टेम्परेचर कम होने के जितना टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, और ये तो बिल्कुल सॉलिड से भी कम टेम्परेचर में मिलेंगे। जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में अगर बात करें, लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। जो पार्टिकल्स के बीच का गैप होगा वो इनके अंदर बिल्कुल ही नहीं होगा, इन जो पार्टिकल बिल्कुल ही वेरी क्लोजली पैक्ड होंगे। इसके अलावा दे शो सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। जो पार्टिकल जो बिना घर्षण के बह सकते हैं, इसलिए क्या है, सुपर फ्लूइडिटी शो करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई आउट करेंगे, फिर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। कोई पदार्थ जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, निश्चित आयतन है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, आकृति नहीं है, तो बताना आपने कौन सा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने अभी स्टेट की थी उन्हीं में से आएगा, ये आप खुद करोगे। उसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो घर्षण बल है, आकर्षण बल है कणों के बीच में, उनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि मिल्क, साल्ट और ऑक्सीजन, तीनों में से जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है उसको सबसे लास्ट में लिखना। जैसे हमने लिख लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान के चलो सबसे कम साल्ट का है तो उसको लिख लिया, उसके बाद मिल्क आता तो मिल्क का, और उसके बाद ऑक्सीजन आता तो ऑक्सीजन का। इस तरह से हमने इनको अरेंज करना है, वो आप लोग देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा है, ट्राई आउट करोगे। अगर नहीं कर पाए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो, ए सब्सटेंस हैज नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, स्टेट वेदर इट इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई पदार्थ है जिसका ना ही निश्चित आकार है ना ही निश्चित उसका आयतन है, तो वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से आपने बतानी है। ये बिल्कुल ईजी है, अभी किया था हमने। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर। किसी पदार्थ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जिससे पिघल सकता है पदार्थ, वो जो सामान्य तापमान होता है हमारा रूम टेम्परेचर, उससे भी कम है। प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट, उसकी अवस्था बतानी, वो कौन सी अवस्था होगी। यहाँ तक आपने ट्राई आउट करने हैं। ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपने इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, है ये भी इजी। और ये क्वेश्चन जो सेकंड है वो आप कहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किया था, यानी किन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किन के बीच में कम होता है। यहाँ से देखिए जो पॉइंट हमारे यहाँ से निकल कर आए थे।
सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में उनसे कम और गैसेस में बिल्कुल कम। यानी कि आप आसानी से कर सकते हैं, जो गैसेस फॉर्म में है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा। यानी कि मैं आपको बता ही देता हूँ इसका, अगर देख लीजिए, जो गैसेस फॉर्म है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में हमारा क्या है, मिल्क, सेकंड नंबर मिल्क आएगा, और साल्ट, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा थर्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम ऑक्सीजन में है, उससे ज़्यादा मिल्क में, और सबसे ज़्यादा साल्ट में। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको जो करवाया गया होगा आपने अच्छे से लर्न किया है। और जो हमने यहाँ पे सबसे मेन बात हमारी ध्यान रखने की क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, जो हमने यहाँ पे 5 स्टेट की है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप 3rd 4th क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जब आप जिस लेवल पर आप पहुँचे हैं अभी, वहाँ पर आपकी 2 नई स्टेट आई है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो आप उन पिछली क्लासेस से ही पॉइंट उठा सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आप यहाँ से करेंगे अच्छे से। इनसे रिलेटेड आप अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप नोट्स तैयार करोगे आप किसमें डबल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप जो भी नोट्स तैयार करोगे वो आप लर्न करके तैयार करेंगे, क्योंकि आप लाइन को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको राइट करोगे। इससे डबल बेनिफिट क्या होगा, आपने एक बार तो उसको पढ़ा, फिर उसको लिखा, और लिखने के बाद लगभग आपका 60 to 70% जो सिलेबस है जो हमने किया है वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि इनको अच्छे से लर्न करें और राइट करें। फिर भी कहीं पर आपको कोई कमी लगे या किसी हमारा जो पढ़ाने का मेथड है इसमें कोई डाउट हो, तो आप बता सकते हैं कि सर हमको इस जगह पर इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आप के लिए बेटर से बेटर सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। और कोशिश की जा रही है इजी से इजी लैंग्वेज में आपके लिए टॉपिक तैयार किए जाए। और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।